हमारे सनातन धर्म में 24 महीने होते हैं, आप जानते हैं। तो 24 महीने, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा से जो अमावस्या तिथि आती है शुरू के 15 दिन, इसको हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं, जिसको सरल भाषा में लोग अंधियारा पक्ष भी कहते हैं। और अमावस्या पूर्णिमा जो अगले 15 दिन होते हैं, लोग इनको चांदना पक्ष कहते हैं, यानी उजारा पक्ष। तो ये जो प्रतिपदा से लेकर के एकम से लेकर के 15 दिन जो होते हैं शुरू के, जिसमें जहां चंद्रमा जो है अपनी कलाएं धीरे धीरे एकम तक तो ठीक है, लेकिन उसके 15 दिन यानी जहां अमावस्या तिथि आती है वहां पर उसकी जो कलाएं हैं वो कम होने लगती है। आप सभी ने इस चीज को महसूस किया ही होगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मनसो जा चक्षु सूर्यो अजायत, चंद्रमा को हमारे मन का स्वामी माना गया है, हमारे मन के अधिपति देवता चंद्रमा है। तो आपने देखा होगा जब अमावस्या के दिन चंद्रमा दर्शन नहीं देते हैं, और क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी है वह भी 70% जो है पानी से बनी हुई है, तो जिसका स्वभाव भोले मन का होता है, कमजोर मन का होता है। आपने देखा होगा अमावस्या आते आते उनके मन में भी नेचर चेंज हमने देखा है। जो सात्विक रहता है वो कई गुस्से प्रवृत्ति वाला हो जाता है, जो मूड स्विंजेस नेचर में, प्रकृति में उसकी चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। ये एक चंद्रमा के कारण होता है अमावस्या वाले दिन। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा की जैसे 16 कलाएं हैं, तो उनमें जो 16वीं कला है ना, उसका नाम ही यह अमाव है। चंद्रमंडल में अमा नाम की एक महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल होती है। तो और ये हमारी जो अमावस्या है ना जी, यह पितरों की तिथि है। अमावस्या तिथि के स्वामी कौन है? पितृगण हुए। जैसे हर तिथि के जो कुछ स्वामी हैं वो देवता होते हैं, किसी के पितृ होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे गणेश जी हो गए, सरस्वती ना जो देवता है। लेकिन वही अमावस्या को हमारे शास्त्रों ने आदेश किया है कि प्रत्येक सनातनी को अमावस्या वाले दिन अपने पितृजनों की आराधना है, उनको याद करना है, उनकी पूजा आदि करना ही चाहिए। अमावस्या जो सोमवार को आए तो उसे हम सोमवती, मंगलवार को आ जाए तो भौमवती। इसके अलावा हरियाली अमावस्या है, देव पितृ कार्य अमावस्या है और शनि अमावस्या है, यह भी इनके नाम है। हमारे शास्त्र कहते हैं अमावस्या को कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें प्रथम कार्य, अमावस्या को आप मतलब जो तामसिक वस्तु है उनका सेवन बिल्कुल न करें, शुद्धता से रहे। नॉनवेज को यथासंभव अवॉइड ही करना चाहिए। इस दिन मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलना, इसका बिल्कुल त्याग दे। इसके अलावा इस दिन गुस्सा आदि भी मनुष्य को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अंतिम एक और कार्य जो अमावस्या को न हो कि अगर आप कोई नया अपना कार्य प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको भी अमावस्या के दिन बिल्कुल न करें, उसको भी हमको टाल ही देना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में अगर हम ये देखें कि अमावस्या को हमको कौन से कार्य करना चाहिए, तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि अमावस्या जो है वो पितरों की सबसे प्रिय तिथि है। तो इस दिन आप अपने पितृगणों को रिझाएं, इतने पितृगणों को मनाएं। कैसे मनाएंगे? तो इस दिन सुबह आप जल्दी उठें और जो आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर आपको पीपल का झाड़ अवश्य दिखेगा। उस पीपल के झाड़ में आप जो जड़ होती है उसमें आप जल डालिएगा सुबह के समय, और सायंकाल में, रात्रि में जो आपके घर का चौका है, जिसको आजकल अंग्रेजी भाषा में हम लोग किचन कहते हैं, तो रसोई में जहाँ पानी का स्थान होता है वहां आपको घी का दीपक लगाना होगा। इससे भी हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आपके घर के आसपास का तीर्थ यात्रा भी आप अवश्य करिएगा। जल का जो स्थान हो, जल का जो तीर्थ हो, तो वहां पर भी आप अपने परिवार के साथ अवश्य जाइए। और जब आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, धाम यात्रा कर रहे होते हो, अगर समुद्र तीर्थ या फिर जल का कोई स्तोत्र है, तो वहां पर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, जो पितर अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम, उनका गोत्र को उच्चारण कर करके आप एक तांबे के लोटे में जल लेकर के सूर्य भगवान को जल दीजिए और उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिए। तो इससे भी हमारे पितृगण हम पर प्रसन्न होते हैं। और देखिए हमारे शास्त्र तो यह कहते हैं कि जितना महत्व हमें हमारे इष्ट का, हमारे देवी देवताओं की कृपा का है, उतना ही मनुष्य के ऊपर उतनी ही कृपा उनके पितरों की भी होनी जरूरी ही है। तो जब यह अमावस्या का इतना महत्व है तो आइए अब हम फटाफट जान लेते हैं साल 2025 में यह आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या कब रहेगी। देव पितृ कार्य अमावस्या कब है? क्या देव कार्य अलग करना है, पितृ कार्य अमावस्या हमको अलग करनी है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं अमावस्या प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी। तो अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी 24 जून 2025 को शाम के 7 बजे और अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी
25 जून 2025 को शाम के 4 बजे। तो इसके हिसाब से साल 2025 में आषाढ़ के महीने में यह पितृकार्य अमावस्या, देवकार्य अमावस्या, ये दोनों आपको एक ही दिन करने हैं। यानी अगर आप पितरों के लिए में श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, बरसी करते हैं, ये सारे आपको एक ही दिन करने हैं। कौन से दिन? विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बुधवार 25 जून 2025 को। तो इसी दिन यानी 25 जून 2025 को आप पितरों का श्राद्ध तर्पण है वह करिएगा, ब्राह्मणों को दान पुण्य आपको करना है वह करिए। इस दिन आप नदी के किनारे, जल के किसी किनारे अगर आप जाते हैं स्नान करने, धाम आदि, तो वह भी आप इसी दिन करिए। और देवताओं की जो कार्य है वो भी आप इसी दिन करिएगा। इसके अलावा अगर आपके पिताजी की, किसी की पूर्वजों की, किसी के पितरों की श्राद्ध बरसी आती है जो अमावस को आती है, तो वह भी आपको इसी दिन करना है। अमावस से संबंधित काफी लोग दान करते हैं, व्रत भी रखते हैं, तो वह सारे कार्य अमावस्या से देव और पितरों के ये दोनों कार्य आपको इसी दिन करने। किस दिन? साल 2025 में, यह 25 जून 2025 को।